Hello all, welcome to On and Off the Plate. Thanks very much for joining me today. It's session ending time for kids. बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं. कभी कभी ऐसे नहीं लगता कि अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ था, कब से एक साल बीत गया पता ही नहीं चला. बस within 1-2 months they will start a new journey. Really, time flies so fast. Well, my son is at home today and जब बच्चे घर पे होते हैं थोड़े टाइम बाद बस यही आवाज़ आती है, मम्मा कुछ दे दो. So to kill that छोटी सी भूख और बार बार आने वाली भूख, I am making his favorite chocolate coffee cupcakes. ही इज़ ए कॉफ़ी लवर एंड उसके लिए आजकल मुझे भी आदत लगी हुई है कॉफ़ी की, और एल्स मुझे तो चाय ही पसंद है. When he is at home, he needs a cup of coffee every day. Sometimes I wonder whether it's good for him or not. Although he's a grown-up boy now, and for him I use brown sugar, but still एक होता है ना अंदर कुछ होता है, पता नहीं क्यों जब भी उसमें मैं देती हूँ. एंड पता नहीं क्या बच्चों को देनी चाहिए कॉफ़ी. आई नीड टू नो दिस. अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर. तो रेगुलर मॉर्निंग का जो काम है वो फिनिश करने के बाद में लग गई थी इसमें. प्लस मेरे मियाँ जी को एक टिश्यू बॉक्स की सख्त ज़रूरत थी, अर्जेंट, आज के आज ही, क्योंकि ये ऑलरेडी पेंडिंग में चल रहा था. बाहर जाके लाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, वो भी इतनी ठंड में, और एक ही आइटम, नॉट पॉसिबल. और अमेज़न की प्राइम डिलीवरी भी कहने को प्राइम है, बट एक दिन में डिलीवर तो कभी होता नहीं, कुछ एक प्रोडक्ट्स को छोड़ के. तो इसका एक ही उपाय है, आगे बताती हूँ. वेल, कपकेक्स के लिए मैंने कॉफ़ी मिक्सचर्स बना लिया, कॉफ़ी मिक्सचर, एंड थोड़ा गर्म दूध में विनेगर डाल के उसको फाड़ दिया. आप बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर मी दिस वर्क्स वेल. मैं थोड़ा बड़े बैच में बना रही हूँ बिकॉज उसे अपने फ्रेंड को देना था, फैमिली फ्रेंड. दे स्टे इन द नेक्स्ट अपार्टमेंट. वेट इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लिया, एंड उसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे एक साथ मिला के छान के ऐड कर रही हूँ. और इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटीज़ आपको स्क्रीन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अच्छा, तो इसमें ना मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है, वही जो नॉर्मल टी कॉफ़ी में हम यूज़ करते हैं. डोंट मिस दिस, इट गिव्स अ वेरी गुड टेक्सचर एंड टेस्ट. If you are someone who is new here, do watch the full video and consider subscribing. And if my videos add any sort of value, do share it with your friends and family. Also मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज डालती हूँ, रील्स डालती हूँ ऑन ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स. यू विल फाइंड द हैंडल, द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन सेक्शन. बैटर थोड़ा थिक लग रहा था, सो आई हैव एडेड मोर मिल्क, जो कि रूम टेम्परेचर में है. गर्म दूध नहीं डालना है हमें. पूरे 1 कप लग गया था टू गेट दैट रिबन लाइक टेक्सचर. आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालें, नहीं तो फिर बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा. फिर मैंने उसमें चोको चिप्स डाल दिया है, और इसके बाद बस हल्के से एक बार मिक्स करेंगे और कप्स में फिल कर लेंगे. कप्स को हमें अराउंड 2/3 का ही फिल करना है. फिर एक बार अच्छे से सबको टैप कर देंगे, और इसके बाद ऊपर से भी मैंने चोको चिप्स डाला है. आप चाहो तो वो जो नॉर्मल डेयरी मिल्क नहीं आता उसके भी पीसेस करके डाल सकते हैं हम ऊपर. और फिर इसको हम बेक कर लेंगे फॉर अराउंड 20-25 मिनट्स लगेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस. जब तक ये बेक हो रहा है हम चलते हैं अपने DIY की तरफ, और इसका जो टेक्सचर है या आउटपुट है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है, ये वही स्पाइस जार्स जो मैंने यूज़ किया था ना, उसी के बॉक्स है. मेरे पास बहुत सारे बॉक्सेस रखा हुआ है, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं फेंकती. और तो इसी बॉक्स को मैं एक्चुअली में जाके देख रही थी कि आइडियली मुझे कुछ मिल जाए.
तो था बहुत सारे ऑप्शंस, बट ये बॉक्स बहुत ही मुझे एकदम परफेक्ट लगा। तो मैंने ये बॉक्स ले लिया, और इसका क्योंकि जैसे टिश्यू बॉक्स में टिश्यूज़ डालने के लिए हमें कुछ खोलने के लायक भी कुछ चाहिए था, ताकि इसको ओपन करके यू कैन रिफिल इट। तो ये बहुत परफेक्ट था। तो मैंने ये बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, एंड उसके ऊपर मैंने ऐसे कट लगा दिया। एंड कुछ स्ट्रॉज थे मेरे पास, पेपर स्ट्रॉज, बहुत टाइम से रखा हुआ था, हम यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये पेपर स्ट्रॉज बहुत मतलब बहुत जल्दी पानी सोख कर लेता है और अच्छा नहीं लगता यूज़ करने में। तो मुझे लगा ये आराम से इसमें यूज़ कर सकती हूँ मैं। एंड अगर आपके पास ये स्ट्रॉ नहीं है तो आप ऐसे ही नॉर्मल पेपर लेके पेंसिल के हेल्प से या कोई भी स्टिक के हेल्प से आप ऐसे स्ट्रॉज भी बना सकते हो। तो वही मैं दिखा रही थी। बस इसको अच्छे से रोल कर लो और इसके बाद इसके एंड को सील कर लो किसी भी ग्लू से, और आराम से आपके स्ट्रॉस रेडी हो जाएंगे। और अगर पेपर स्ट्रॉस ना भी हो तो भी जो नॉर्मल प्लास्टिक के भी आते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं फिर। सो दी बॉटम लाइन इज़, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन DIYs, तो कभी भी कुछ भी मत फेंको सब स्टोर करके रखो, कुछ भी कभी भी कहीं पर भी काम आ जाता है। तो फिर बॉक्स में जितने भी कट्स है या फिर जॉइंट्स है ना, उनको मैं सील कर रही थी मार्क्सिंग टेप से, सो दैट वो अच्छे से बंद भी हो जाए, एंड यू कैन गेट अ स्मूथ टेक्सचर ऑल्सो। और इसके बाद जितनी भी स्ट्रॉज है उसको मेजर करके थोड़ा एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि हमें ऊपर भी लगाने हैं, और मैंने सारे कट कर लिया। जब भी मुझे कोई DIY करनी होती है ना, तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतनी ज़्यादा होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ मेरे दिमाग से निकल ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं फेविकॉल यूज़ कर रही थी, हालांकि मुझे ग्लू गन यूज़ करनी चाहिए थी, सो दैट ये जल्दी ड्राई भी हो जाता और इतना मैसी भी नहीं होता, बट वही मैं भूल गई। वैसे मैं हूँ भी भुलक कर चलो, जब तक ये ड्राई होता है हम बैठ के थोड़ा धूप में आराम से बैठते हैं। और ये आपको पता है क्या है? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वैसे है ये बहुत टेस्टी, मेरी बहुत फेवरेट है। स्ट्रॉज तो सारे मैंने स्टिक कर लिया था, और मैं जब स्टिक कर रही थी तो ऐसे ही ना पैटर्न में स्टिक कर रही थी। वैसे वो ऐसे ही मतलब अच्छी लग रही है अगर बच्चों के कमरे में रखना हो तो, बहुत कलरफुल एंड ऑल। वेल मुझे रखना था हमारे बेडरूम में हस्बैंड के लिए, तो ये इतना कलरफुल और चमकीला सूट नहीं करेगा। अच्छा, जो मैं इसके ऊपर वाला हिस्सा था वो मैं कट कर रही थी, और तो पहले मैंने सीज़र से कट करना चाहा, लेकिन सीज़र से हो नहीं रहा था। फिर मैंने पेपर कटर लिया और पेपर कटर से ये बहुत अच्छे से कट हो गया। फिर इसमें मैंने ग्रे कलर का स्प्रे पेंट कर दिया। वैसे मैं ट्राई कर रही थी ट्रांजिशंस की लेकिन मुझसे हुआ नहीं। जितने भी स्ट्रॉज थे मेरे पास वो सारे लग गए थे इसमें, तो बड़ी मुश्किल से मैंने कटिंग वटिंग इधर का उधर ऐसे करके बस इसको कंप्लीट किया है। तो बस यही है कि अभी इसको हाइड करना है। अब ना इस बॉक्स को थोड़ा डेकोरेट करते हैं। तो मेरे पास कुछ ये लेस और बीड्स रखे हुए थे, तो उसी से मैं जो ये बॉर्डर है उसमें लगा रही हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मतलब थोड़ा हाइड हो जाए तो एक अच्छी फिनिश आ जाएगी, तो वहीं पे मैं इनको स्टिक कर रही हूँ। और ये एक बीड्स का जो है वो मेरे पास रखा हुआ था। एक्चुअली हम जब पहले थे जहाँ पे, वहाँ पे कर्टेन्स को कर्टेन टाई अप जो होती है, कर्टेन्स को टाई करने के लिए मैंने ये बनाया था, तो वही फिर रीयूज़ कर रही हूँ मैं। कोई भी चीज़ खुद से बनाने में ना एक अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट उसके लिए पहले से सारे स्टेप्स रेडी हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ जो हाथ के सामने मिलती है उसी से काम चलाना पड़ता है। बट कहते हैं ना, द ब्यूटी ऑफ इम्परफेक्शन इज़ इन हैंडमेड क्राफ्ट्स, तो देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड। मोरओवर हैंडमेड थिंग्स अवोक ए सेंस ऑफ पर्सनल टच, एक क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी से तो मेरी बहुत पुरानी रिलेशन है लेकिन कभी कभी ना ये बहुत ट्रबलिंग भी है।
और ट्रबल भी करती है, क्योंकि बहुत टाइम ना जैसे नॉर्मली कोई सी भी चीज़ों को हम देखते हैं तो द वे ऑफ लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर थिंग चेंजेस, और हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ कुछ अलग होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो इससे ना कभी कभी बहुत मुश्किल भी होती है। अच्छा, ये जो सॉफ्ट टिश्यू पेपर है ये मैंने ऑनलाइन से मैं मंगाया था। ये आई थिंक 6 या 7 का है, मतलब 6 और 7 बंडल्स का है। एक तो आता है ना थोड़ा हार्ड बॉक्स में होता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट ये कंपेरेबली ये उससे थोड़ा चीप है। लेकिन ये है कि इसके लिए एक बॉक्स चाहिए होता है, तो इसीलिए मुझे बॉक्स की रिक्वायरमेंट थी। तो चलिए इसको रखते हैं इसके प्लेस पे। एंड कैसे लगा आपको, आप बताना मुझे। सो इट्स इवनिंग टाइम नाउ, तो मैं आपको दिखाती हूँ केक्स कैसे बने हैं, कपकेक्स। और शाम के टाइम हो और कपकेक्स घर पे बना हो फिर तो उसकी बात ही अलग है। ऐसे कपकेक्स ना जिसमें जैसे चोको चिप्स डली हुई हो ऊपर, वो मैं यूजुअली खाने से पहले थोड़ा गरम करती हूँ, लाइक माइक्रोवेव में या फिर ओवन में ही रख देती हूँ, तो वो गरम रहता है, क्योंकि गरम गरम अच्छा लगता है ना चाय के साथ। अच्छा, मैं अभी इसको ना आपको खोल के दिखा रही थी। ये बहुत ही टेस्टी बने थे, फ्लफ़ी भी थे और बहुत सॉफ्ट था। एक और मज़े की चीज़ बताऊँ जो मेरे फ्रेंड के आई मीन मेरे नेबर को जो केक्स मुझे भेजने थे उसको कहाँ पे डाल के भेजूँ, मुझे कुछ सच मिल नहीं रहा था। तो मेरे पास एक फूड रैप का बॉक्स पड़ा हुआ था, नया ही था, तो मुझे अचानक से ये हाथ पे लगा तो मुझे लगा कि इसी में डाल के देखती हूँ शायद फिट हो जाए। तो ये बहुत अच्छे से फिट हो रहा था, और मतलब ख़राब केक्स ख़राब भी होने का ना टेंशन नहीं था। सो दैट वॉज ऑल इन टुडेज व्लॉग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा बताना मुझे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। अंटिल नेक्स्ट, इट्स ऑन एंड ऑफ द प्लेट साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।